हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम जानेंगे डिफाइन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफाइन बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो इसकी डिफाइन है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने इसकी आपको एक डिफाइन और बताई थी, ऑल नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, यानी कि जो भी नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का कोई नाम है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, यानी कि संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखो, अशोक। अशोक क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। दिल्ली एक स्थान का नाम है, रोज एक फूल का नाम है। यानी कि जिस भी वस्तु का नाम होता है वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, यानी कि संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको नाउन समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा क्या होता है? राम, सीता, यानी कि किसी का भी नाम हो उसकी जगह हम यूज करते हैं ही, शी, इट, दे, तो ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। ठीक है, तो प्रोनाउन समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विशेषता। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होता है जो कि क्वालिफाइड, विशेषता बताए किसकी? अ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण कहलाता है। देखो, विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, गुड। गुड मीन्स अच्छा। अगर मैं कहती हूँ ही इज अ गुड बॉय, तो ही की विशेषता क्या है? गुड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बैड, ब्रेव आदि, ये सब हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, रन दौड़ना, राइट लिखना, तो ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो कुछ लिख रहा है या वह दौड़ रहा है। जैसे ये देखो, द गर्ल रोट अ लेटर, लड़की ने एक पत्र लिखा, तो लड़की ने क्या किया है? लिखा है, एक पत्र लिखा है, तो इसमें रोट क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, ऐसे ही द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो सूरज के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्यों निकलता है? कहां से निकलता है? पूरब से, तो वो क्या करता है? निकलता है या उगता है, तो राइज क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, अब चलते हैं द एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। यानी कि देखो, एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द है जो किसी वर्ब की, यानी कि क्रिया की या विशेषण की या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्ब, यानी कि जो कि वर्ब की विशेषता बताए या फिर एडजेक्टिव की बताए या फिर अन्य किसी एडवर्ब की बताए, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी कि एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे he solved the question easily, तो अब देखो इसमें क्या है? he solved the question easily,
उसने जो प्रश्न है वो आसानी से हल किया। तो कैसे किया है? इसमें इजीली किसकी विशेषता है? इसमें इजीली एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि सॉल्व की विशेषता बता रहा है, यानी कि वर्ब क्या है हमारी? सॉल्व। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? इजीली। उसने जो प्रश्न हल किया है वो कैसे किया है? इजीली, यानी कि आसानी से, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये फूल बहुत सुंदर है। तो वेरी क्या हो गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, यानी कि कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो वेरी क्या हो गया? इसमें एडवर्ब हो गया। तो आपको एडवर्ब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। ठीक है, तो देखो, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation to some other word or words in the sentence। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? एक शब्द होता है जो कि किससे पहले आता है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर टू शो दिखाता है या बताता है या दर्शाता है। इट्स रिलेशन, इसका संबंध, टू सम अदर वर्ड, अन्य शब्द या शब्दों से, इन द सेंटेंस, वाक्य। तो वाक्य में आए अन्य शब्द या शब्दों से इनका संबंध दर्शाता है। किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य में आए शब्द या शब्दों से उनका संबंध बताता है या दर्शाता है। ये होती हैं फॉर, इन, अबाउट, ऑन आदि। ठीक है, अब चलते हैं हम कंजक्शन पर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजक। हिंदी में कंजक्शन को बोलते हैं संयोजक। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस, यानी कि जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है? जोड़ने का। देखो, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। टू वर्ड्स, दो शब्दों को या वाक्यों को। ठीक है, तो कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है। तो किन शब्दों से जोड़ता है? देखो, एंड व्हाट, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, इस तरीके से दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, वो कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है द इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मय सूचक शब्द। जैसे नाम से ही आप जान पा रहे हो, विस्मय प्रकट करे। जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अचानक से जो मन में भाव आते हैं, अचानक से जो फीलिंग आती है, वो क्या कहलाती है? इंटरजेक्शन। ठीक है, देखो, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक दिल से निकलने वाली तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है। यानी कि हमारे हृदय से, मन से जो अचानक से जो तीव्र भावना निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटरजेक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखो, अलास, हुर्रे। जब कोई दुख, हमें कोई सैड न्यूज मिलता है कुछ, तो हमारे मन से एकदम से अलास निकलता है। जब हम खुश होते हैं तो क्या निकलता है? हुर्रे निकलता है। इस तरीके से ये शब्द जो होते हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफाइन हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।